तो ये तस्वीर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक होगी और लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार होना है और भूमि पूजन इस वक्त कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 47.59 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होगा। सीएम मोहन यादव के हाथों जीर्णोद्धार होगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें लाल बाग पैलेस जिसका जीर्णोद्धार होना है और सीएम के हाथों इसका जीर्णोद्धार होगा। 47.59 करोड़ की लागत से इसका जीर्णोद्धार होगा और ये सीधी तस्वीरें इंदौर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंदौर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राजवाड़ा में आज सीएम कैबिनेट की बैठक होगी और पूरा कैबिनेट इस वक्त इंदौर में है। लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम और 47.59 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार इसका होगा सीएम मोहन यादव के हाथों और ये इसके लिए एक शुरुआत आज से। तो ये सीधी तस्वीरें हैं लाल बाग से जिसका जीर्णोद्धार होना है और सीएम के हाथों इसका जीर्णोद्धार होगा। तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे और ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाल बाग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐतिहासिक ये लाल बाग परिसर जिसके जीर्णोद्धार होना है और इसके लिए भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो लाल बाग राजवाड़ा के नवीनीकरण का ये भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर कर रहे हैं। तो शहर की ऐतिहासिक विरासत को नया जीवन देने की दिशा में ये से एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाल बाग पैलेस और राजवाड़ा के नवीनीकरण जीर्णोद्धार कार्यक्रमों का भूमि पूजन उन्होंने किया। इसके साथ ही ग्राम कंपेल स्थित अहिल्या कचहरी को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के प्रस्ताव पर भी विचार करने की मांग की। तो ये तस्वीरें आप देखिए। अब ये लाल बाग ऐतिहासिक जो पहले से ही था, अब ये और इसमें तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी अब लोगों को मिलेगी। लाल बाग में ओपन थिएटर बनेगा, लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर होगा, साइकिल ट्रैक, स्पोर्ट जोन भी पहुँचेंगे जिसके लिए भूमि पूजन सीएम ने किया है। अंशुल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अंशुल, शहर की ऐतिहासिक विरासतों को नया जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भूमि पूजन सीएम ने इसका किया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं आज सुबह से ही इंदौर में हैं और मालवा की जो विरासतें हैं उन्हें सहेजने और संवारने का काम जो है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सुबह वन्य प्राणी संग्रहालय जाने के बाद अब लाल बाग में जो सीएम है वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे हैं। पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है और लाल बाग पैलेस परिसर का जीर्णोद्धार और उसके उद्यान का पुनर्विकास जो है वो करने का भूमि पूजन जो है वो आज यहाँ पर सीएम के द्वारा किया गया है। लगभग 40 करोड़ की लागत से यहाँ पर जो पूरे भवन है और जो गार्डन है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और एक ऐतिहासिक विरासत है। जिस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं उन्हें सरकार लगातार संवारने और सजाने का काम कर रही है और उसी के चलते इंदौर के अब लालबाग में भी ये भूमि पूजन जो किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही मल्लाराव होलकर जो है उनकी पुण्यतिथि भी है, उनकी प्रतिमा पर भी यहाँ पर सीएम के द्वारा माल्यार्पण किया गया और उसके बाद
यहाँ पर अब सीएम जो है लालबाग परिसर के जीर्णोद्धार और उद्यान विकास का भूमि पूजन कर रहे हैं। पूरी कैबिनेट जो है वो लालबाग परिसर पहुंची है और जिस प्रकार से जो स्मृतियां हैं जिसमें ऐतिहासिक विरासतें शामिल है, इंदौर नहीं इंदौर के आसपास की कई ऐतिहासिक विरासतें शामिल है जो कि देवी अहिल्या से जुड़ी हुई थी, उन्हें फिर से संवारने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ जब लालबाग पर सीएम से बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि कई इतिहास को समेटे हुए इंदौर जो है वो है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कैबिनेट नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो पुरानी विरासतें हैं, जो गौरवशाली विरासतें हैं जिनमें अतीत की गौरव गाथाएं लिखी गई हैं, उसे हम सामने लाने के प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते अलग अलग जो स्मृतियां हैं, जो कि गौरवशाली यहाँ पर भवन हैं, उनके जीर्णोद्धार का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए लालबाग में भी जो मोहन कैबिनेट है वो यहाँ पर मौजूद है और कैबिनेट की शुरुआत से पहले यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर इसके बाद पूरी कैबिनेट जो है वो बस में सवार होगी और पूरी कैबिनेट यहाँ से बस में सवार होकर के राजबाड़ा पहुंचेगी और राजबाड़ा पर कई प्रकार की सौगातें जो है वो मोहन कैबिनेट के द्वारा दी जाएगी। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये बात कह चुके हैं कि आज इंदौर से पूरे प्रदेश को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं। कई सौगात जो है गौरवशाली परंपराओं और अतीत को ध्यान में रख के जो है वो भी दी जाना है और इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर पूरी कैबिनेट जो है वो आयोजित की गई। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव ने एक बात यह भी कही है कि इंदौर और भोपाल जैसे जो बड़े महानगर हैं, जो महानगर शहर हैं, उनको किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है, भविष्य के निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए उन्हें किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है, उनके विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं बन सकती हैं, वो पूरी कैबिनेट आज इंदौर में बैठकर उस पर चर्चा करेगी और यहाँ से कई प्रस्ताव जो है उसके पारित किए जाएंगे। और इस कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट इसलिए भी मानी जा रही है कि कल ही पूरी कैबिनेट जब इंदौर आई थी तो देवी अहिल्या के सुशासन पर बना नाट्य मंच जो है वो कैबिनेट की तरफ से देखा गया था और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि मोहन कैबिनेट एक ऐसा संदेश देने का प्रयास करेगी कि प्रदेश में सुशासन की जो तस्वीर है वो सामने लाई जा सके। जिस प्रकार से देवी अहिल्या ने अपने पूरे काम जो है वो किए हैं, देवी अहिल्या को उनके कामों के कारण जाना जाता है, उसी प्रकार के कामों के कारण यहाँ पर मोहन सरकार को भी जाना जा सके, ये पूरे प्रयास जो है वो सरकार के होने वाले हैं। और यही कारण भी है कि जो पुरातात्विक जो भवन है, पुरातात्विक जो ऐतिहासिक भवन है, जो इनका अतीत गौरवशाली रहा है, उन्हें संवारने और सजाने का काम जो है वो सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और उसी के तहत लालबाग पैलेस परिसर में भी अभी सरकार मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद है, तमाम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सबकी मौजूदगी में आज के दिन की शुरुआत जो है यहाँ से की गई है, जहाँ पर जीर्णोद्धार। बिल्कुल अंशुल, देखिए आपने इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपके, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या कुछ बड़े फैसले भी आगे लिए जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पुराने और प्रसिद्ध राजवाड़ा में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक को लेकर पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। कई इतिहास को समेटे हुए इंदौर की इस महानगरी में आज हम न केवल कैबिनेट कर रहे हैं बल्कि उससे बढ़कर के महाराज होलकर की स्मृति में लालबाग के जीर्णोद्धार का 40 करोड़ से ज़्यादा का निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का आप सबको बताते हुए खुशी है कि हम सब मिलकर के ऐसी विरासतें, जिन विरासतों पे सदैव अतीत की गौरवशाली गाथाएं लिखी गई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। देखिए IBC 24 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पुराने और प्रसिद्ध राजवाड़ा में आज यानी कि मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक की शुरुआत लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर सम्मान देने से की गई है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। बता दें कि उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ये जानकारी भी दी कि कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो बैठक की शुरुआत लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण यानी कि फूल चढ़ाकर उनके सम्मान के साथ की गई। यह बैठक राजवाड़ा के भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर होगी, जिसमें राज्य के विकास, जनता के भले और बेहतर शासन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें भोपाल, इंदौर और ओंकारेश्वर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगभग 48 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार भी यहाँ पर किया जाएगा और इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास है, ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें भी कई फैसले ऐसे लिए जा सकते हैं जो जनता के भले के लिए होंगे, प्रदेश के विकास के लिए होंगे। तो लालबाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम है
जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निरीक्षण करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इस खास बैठक का आयोजन देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब मध्य प्रदेश की कैबिनेट राजधानी भोपाल के बजाय किसी ऐतिहासिक स्थान जैसे कि राजवाड़ा में बैठक करेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। तो देखिए, किस वजह से खास है आज का दिन और ये बैठक, ये भी आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों से यहां पर जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, लेकिन उसके पहले यहां पर पैलेस में निरीक्षण करते हुए यहां पर वो नजर आ रहे हैं। तो बेहद खास आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए। आपको बता रहे कि इंदौर के राजवाड़ा में हो रही कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके लागू होते ही भोपाल और इंदौर की तेजी से विकसित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इससे मध्य प्रदेश देश का 13वां राज्य बन जाएगा जहां यह अधिनियम लागू होगा। तो ये बैठक किस वजह से बेहद खास और अहम रहने वाली है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे कि देवी अहिल्याबाई होलकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने की भी तैयारी यहां पर की जा रही है। तो कैबिनेट बैठक में आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत मालवी परंपरा के अनुसार किया गया। बैठक के बाद राजवाड़ा के प्रथम तल पर पारंपरिक मालवी भोजन का आयोजन भी है। इसमें खास तौर पर स्थानीय व्यंजन जैसे दाल बाटी, दही बड़ा, मावा बाटी आदि परोसे जाएंगे। तो इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दे कि राजवाड़ा परिसर में एक अस्थायी सचिवालय भी बनाया गया जहां बैठक से जुड़ी सभी प्रशासनिक कामकाज होंगे। सुरक्षा के लिए खास पुलिस बल भी तैनात किए गए। बैठक की परिवहन, आवास और सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को दी गई है। तो इंदौर से जरा लाइव तस्वीर आप देखिए और थोड़ी ही देर में देखिए, हालांकि कुछ ही देर में मोहन कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय है जिनको लेकर चर्चा होगी और जाहिर सी बात है कि हमारे सहयोगी ने पहले भी ये जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं जो कि प्रदेश के विकास के से जुड़े होंगे और जनता के हित के लिए जाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें सर आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त इंदौर में है और सीएम मोहन यादव के हाथों से ही जीर्णोद्धार किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर फूल चढ़ाकर यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और बस कुछ ही देर का समय बाकी है जब मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। अंशुल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अंशु, बस कुछ ही देर का समय बाकी है जब मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, बताइए पूरे कार्यक्रम विस्तार से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त हम लालबाग पैलेस पर मौजूद हैं और अब कुछ ही देर में पूरी मोहन कैबिनेट जो है वो यहाँ से बस में बैठ करके राजवाड़ा के लिए रवाना होने वाली है। राजवाड़ा पर पूरी कैबिनेट की बैठक होना है और अब लालबाग पैलेस पर सभी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर जुट चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ से जो बस है, बस के माध्यम से पूरी कैबिनेट एक साथ यहाँ से राजवाड़ा के लिए रवाना होगी और उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। बस में थोड़ी देर में कैबिनेट जो है वो सवार होने वाली है। सभी मंत्री एक ही बस में सवार होकर के जो राजवाड़ा है उसकी तरफ जाएंगे और फिर वहां पर कैबिनेट की बैठक की जो शुरुआत है वो होगी। फिलहाल लालबाग पैलेस में पूरी कैबिनेट मौजूद है। खुद डॉक्टर मोहन यादव सीएम जो यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद है, तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद अब यहाँ पर जो बस है उनमें बैठने की तैयारियां जो है वो की जा रही है। लगभग 4 से 5 बसों की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। बसों के ऊपर जो इंदौर की विरासत है, जो देवी अहिल्या से जुड़ी हुई विरासतें हैं, उनके बारे में संदेश दिया गया है और इन्हीं बसों से जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो सीएम के साथ राजवाड़ा तक जाने वाले हैं और अब इसकी तैयारियां यहाँ पर जुट रही है। पूरा काफिला जो है सीएम का वो यहाँ पर लग चुका है। तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी हैं और लालबाग पैलेस परिसर का जीर्णोद्धार करने, भूमि पूजन करने के बाद अब कैबिनेट यहाँ से रवाना होने वाली है और राजवाड़ा पर लगभग 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक जो शुरू होना थी वो कुछ समय पश्चात शुरू होगी। हालांकि अब यहाँ पर जो तैयारी है निकलने की वो पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में सीएम खुद बस में सवार होंगे, अपने तमाम मंत्रियों के साथ वे बस में दिखाई देंगे और उसके बाद यहाँ से जब कैबिनेट रवाना होगी तो सीधे राजवाड़ा पर आप बिल्कुल अंशुल, देखिए इस वजह से भी बैठक बेहद खास मानी जा सकती है क्योंकि भोपाल के बाद यानी कि राजधानी भोपाल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कैबिनेट की बैठक कहीं और होने वाली है। एक बार अंशुल आपसे ये भी समझना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि बैठक और किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से बड़े निर्णय किस किस क्षेत्र के लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह है वो मेट्रोपॉलिटन
नामों को लेकर है, जो शहरों को लेकर के सरकार योजना बनाने वाली उसके प्रस्ताव को लेकर के है कि उसका स्वरूप किस प्रकार का रखा जाएगा। मेट्रोपॉलिटन जो शहर बनाया जाना है, जो सिटीज बनाई जाना है, उसमें किस प्रकार के शहरों को शामिल किया जाएगा, कौन कौन से शहरों के हिस्से जो है उसमें शामिल किए जा सकते हैं। इस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सबकी जो है वो नजर रहने वाली है। और उससे सबसे बड़ी बात जो है, एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो प्रदेश सरकार का बनने वाला है, उसे लेकर के यहाँ पर सीएम के सामने अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन होना है। विजन जो 2047 है, विजन डॉक्यूमेंट 2047, उससे लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, अलग अलग विभागों ने किस प्रकार से उसमें काम किया है, उस पर यहाँ पर पूरी बातचीत की जाएगी। उस पर अंशुल, देखिए आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए लगातार इस बैठक को लेकर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर, बेहद खास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पिछले कई दिनों से यहाँ पर की जा रही थी और आज वो दिन आ चुका है, आज वो घड़ी आ चुकी है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जरा ये भी बताइए कि क्या तैयारियां किस तरीके से हुई है, क्या कुछ खास है कि तैयारियों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो तैयारियां हैं उसमें राजवाड़ा पैलेस जहां पर कि ये पूरा कार्यक्रम होना है, वहां पर खास तैयारियां की गई हैं। कल शाम से ही इस तैयारियों की तस्वीरें जो है वो सामने आना शुरू हो गई थी। लगभग जो सारे मंत्री हैं, सीएम जो है वो खुद सराफा पहुंचे थे। वहां पर सभी मंत्रियों ने इंदौर के स्वाद को चखा था, क्योंकि इंदौर को स्वच्छ शहर के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहा जाता है। और इसी कारण जो है सभी मंत्रीगण, सीएम जो है सराफा पहुंचे थे। और उसके बाद आज राजवाड़ा में ये बैठक होना, और एक ऐतिहासिक बैठक है। आज तक इंदौर के राजवाड़ा में आजादी के बाद कोई बैठक नहीं हुई है। जो आखिरी बैठक हुई थी 1945 में, वो यहाँ पर की गई थी, जो कि मंत्रिमंडल की बैठक थी, जो कि उस समय के महाराज जो है उनके द्वारा की गई थी। और वो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आजादी के बाद पहली बार इंदौर के राजवाड़ा में पूरी बैठक जो है वो की जा रही है। और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि राजवाड़ा जो है वो एक ऐतिहासिक इमारत है। देवी अहिल्याबाई जो है उनकी विरासत उसे माना जाता है। ये कहा माना जाता है कि सीधे देवी अहिल्या ने जिस प्रकार से सुशासन राजवाड़ा से चलाया था, उसी प्रकार से मोहन कैबिनेट जो है, मोहन सरकार जो है वो भी काम करने जा रही है। और इसीलिए इसे ऐतिहासिक पूरी कैबिनेट बैठक को जो है ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। खास तैयारियां जो है राजवाड़ा परिसर में तो की गई हैं। अलग अलग प्रकार के डोम जो है वहां पर बनाए गए हैं, जिसमें एक डोम है जहां पर गणेश हॉल जो है, जिसके अंदर पूरी बैठक होना है। उस गणेश हॉल में बैठक की जाएगी, जहां पर किसी समय दरबार किया जाता था। आखिरी मंत्री परिषद की बैठक भी उसी में हुई थी। और उसके बाद वहीं पर राजवाड़ा में जो भोजन है वो किया जाना है। और खास भोजन भी जो है आज मंत्रियों को यहाँ पर परोसा जाएगा। जब मंत्रीगण यहाँ से राजवाड़ा पहुंचेंगे तो जो उन्हें नाश्ता दिया जाना है, उसमें भी इंदौर के जलेबी और पोहे का मेन्यू जो है वो खास तौर पर शामिल किया गया है। और जो भोजन है वो भी पूरा मालवी तरीके से परोसा जाएगा। मालवी भोजन जो है वो यहाँ पर आने वाले अतिथियों को दिया जाएगा। सभी मंत्री और जो सीएम है उन्हें इन मालवी भोजन का स्वाद जो है वो चखाया जाएगा। और इसके लिए भी खास तैयारियां जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई हैं। अलग अलग प्रकार का भोजन जो है, मेन्यू जो है वो तैयार किया गया था। उसमें सबसे खास बात जो मालवा का भोजन है, जिसमें इंदौर और झाबुआ अलीराजपुर के अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो है वो शामिल किए गए हैं। उसमें अलग अलग मालवा की बाफले को शामिल किया गया है, तो वहीं पानी को शामिल किया गया है। और अलग अलग प्रकार के भोजन जो है वो यहाँ पर कैबिनेट को जरूर कराए जाएंगे। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट के कई मंत्री जो है वो इंदौर में और कुछ ऐतिहासिक इमारतें, जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, वहां जा सकते हैं। जो अन्य घूमने की जगह वहां जा सकते हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठक पर सबसे ज्यादा सबका फोकस रहने वाला है, क्योंकि जब कैबिनेट की बैठक होगी उससे जो निर्णय निकल करके आएंगे वो ये माना जा रहा है कि इंदौर और मालवा को कई सौगात जो है वो सीएम के द्वारा दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण को लेकर के हो सकती है, कि एक प्राधिकरण बनाने की शुरुआत जो है पिछले कई दिनों से चल रही थी। तो सरकार एक निर्णय यह भी ले सकती है कि मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण जो है वो बनाया जा सकता है। उसकी घोषणा जो है इस कैबिनेट में की जा सकती है। और उस प्राधिकरण के तहत ही जो दोनों शहर हैं, उन दोनों शहरों में किस प्रकार के काम किए जाएंगे, किस प्रकार से उन शहरों में दूसरे इलाकों को जोड़ा जाएगा, कौन कौन सी तहसीलों को जोड़ा जाएगा, ये उसमें तय जो है वो किया जा सकता है। और इसीलिए इस बैठक को भी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, क्योंकि जब मेट्रोपॉलिटन की शहरों की जो चर्चा चल रही थी पिछले कई दिनों से, उसमें सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि किस प्रकार का नाम जो है वो रखा जा सकता है। तो नाम को लेकर के जो अलग अलग प्रस्ताव आए थे, उन प्रस्तावों के बाद ये तय किया जा सकता है कि आज जो नाम का प्रस्ताव है, उनका नाम यानी कि इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन का नाम क्या रखा जाए, उस पर भी चर्चा जो है वो इस पूरी कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। फिलहाल कैबिनेट के जो सभी मंत्री हैं, सीएम जो हैं, वो लालबाग परिसर में ही मौजूद हैं। और कुछ देर बाद ही यहाँ से बस में सवार होकर के वे राजवाड़ा के लिए निकलेंगे। और उसके बाद वहां पर कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू की जाएगी। बिल्कुल अंशुल, देखिए आपने ये जानकारी दी जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है कि सबसे ज्यादा फोकस कैबिनेट की बैठक में ही रहने वाला है। लेकिन साथ ही आपने ये बताया कि पारंपरिक भोजन यहाँ पर परोसे जाएंगे। आपसे एक बार ये भी समझना चाहते हैं कि इतिहास और परंपरा की दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम कितना खास है और क्या कुछ खास इसमें देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस प्रकार से देवी अहिल्या की 3 शताब्दी जो है
300वीं जन्म शताब्दी वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने तो ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाया ही है, लेकिन अब केंद्र सरकार भी इसे मनाने की तैयारी कर रही है और आने वाले समय में जब 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भोपाल आएंगे तो उस दौरे के बाद ये घोषणा की जा सकती है कि पूरे देश में ये जो त्रिशताब्दी वर्ष है ये मनाया जा सकता है। खुद डॉक्टर मोहन यादव ने कल ये बताया था कि उनके प्रधानमंत्री बिल्कुल अंशु, देखिए आगे अब कुछ ही देर में आपने बताया कि कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, कई महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए जाएंगे। नजर बनाकर रखिएगा, आपसे पल पल अपडेट लेंगे हम। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।